हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता है क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जब गालीलियो ने एक स्टेटमेंट दिया था। जो स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने बोला था अगर कोई पार्टिकल बहुत दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में मूव कर रहा है, वो जा रहा है इस एक्सिस में भी, इस एक्सिस में भी, तो हमको दोनों एक्सिस का जो मोशन है इसको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। तो इनका जो स्टेटमेंट था क्या था? जो गालीलियो स्टेटमेंट था क्या था? वो गालीलियो स्टेटमेंट क्या था? मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है? मान लो कोई पार्टिकल बहुत एक्सिस में मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है। मान लो ऐसे जा रहा है, वो ये एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो इसका मोशन वाई में भी है और एक्स में भी है। तो इन दोनों का मोशन जो होगा, इसका वेलोसिटी वाई में, इसका वेलोसिटी एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका एक्सेलरेशन वाई में एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो जो एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो इसके साथ इंडिपेंडेंट होगा वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे। और क्या है? और एक्स डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स डायरेक्शन पे, वो वाई डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इससे इंडिपेंडेंट होगा। ओके, सिमिलरली वी एक्स एंड वेलोसिटी ऑफ वाई में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, मतलब इसका एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, सेपरेशन सारे सेपरेट डील होंगे। ओके, इसका भी दोनों अलग अलग इक्वेशन में, और मैथमेटिकली दोनों इक्वेशन अलग है। ओके, बोथ विल बी डिफरेंट टू ईच अदर। देन क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है एक्चुअली? प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लो ये एक्स वाई, ये प्लानर मोशन है। क्या होता है ये? प्लानर मोशन मतलब पार्टिकल कोई भी प्लेन में मूव कर रहा है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर पार्टिकल का ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, जो कि प्लेन है एक्स एंड वाई प्लेन। ओके, मान लो यू वेलोसिटी, यहाँ इसको प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा, then it will be goes like this. After reaching maximum height, then it will be return back to its ground. Okay, so return back to ground, then it will be here is the maximum height and it is the maximum range. This is the range, means how much distance it's travel from initial position to final position, and the t is total time taken. What is t? Time taken to reach the ground, means ग्राउंड से ग्राउंड तक इसने कितना टाइम लिया, इसको बोलेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कि इसको बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, और क्या है? टी, एच और एक्स। एच है, जो एच है क्या है? ये एच क्या है? एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय पार्टिकल का कितना मैक्सिमम हाइट इसने अचीव किया, इसको क्या बोलेंगे? एच मैक्स। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको। तो हम सेपरेटली इसको जो एच है, टी है, जो अरेंज है, इसका देखेंगे कैसे निकलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है देखेंगे। नोट कर लीजिए इसको।
इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैलीलियो जो स्टेटमेंट दिए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे, क्या दिए थे, एक्सेलरेशन ए का एक्सेलरेशन एक्स ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई का एक्सेलरेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सेलरेशन वाई पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, वेलोसिटी ऑफ वाई एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ए का जो मोशन है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वो अलग चलेगा और वाई का भी अलग चलेगा। ओके, तो हम देख रहे थे क्या, हमारा पहला था क्या था, पहला था हमारा रेंज, सॉरी पहला टाइम था। टाइम मतलब मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यू स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये एक्स एक्सिस से और ये हमारा वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से और ये हमारा वाई एक्सिस से। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, पार्टिकल मूव लाइक दिस। लेट अस अज्यूम टाइम ऑफ फ्लाइट इज t. Time of flight is t. So time of flight means the total time taken by the particle to reach ground to ground, from initial ground to final position where the it hits the ground. Okay, so the time will be 2u sin theta by g. अच्छा, यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा मीन्स एट दैट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बाय व्हिच इट्स प्रोजेक्टेड। मतलब किस वेलोसिटी से, किस एंगल से इसने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से। तो इसका कॉम्पोनेंट ये यू है, तो ये कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। ये यू का एक कंपोनेंट कोस थीटा, यू का दूसरा कंपोनेंट यू साइन थीटा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, और इसे यू साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा क्या है, इनिशियली इसका वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी था, इसको ऐसा भी ले सकते हैं हम 2u बाई जी। ओके, TEY बाई जी। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ये एच है, ये जो एच निकालना है। ये एच देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मतलब पार्टिकल गया 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 यहाँ से स्टॉप हो गया, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से वो नीचे आ रहा है। एट दैट इट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। सो एच मैक्सिमम विल बी, यहाँ पर देखिए एच मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वाई एक्सिस पे डिपेंड करेगा, ये एक्स एक्सिस पे डिपेंड करेगा। आप सोच रहे होंगे ये वाई एक्सिस में डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाई एक्सिस पे है, तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, वाई एक्सिस पे ऊपर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाय 2g, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। इसको लिख सकते हैं कैसे, यू वाई मीन्स इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। और इसको ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, और नेक्स्ट हमारे क्या है, रेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से, ये रेंज है। सो रेंज क्या आ जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा 2ux ui बाय जी। 2ux मीन्स इनिशियली वो पार्टिकल किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और ui मीन्स इनिशियल वाई डायरेक्शन पे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। देन दैट विल बी 2ux मीन्स u cos थीटा, और ui मीन्स u sin थीटा, u sin थीटा बाई जी। सो r will be
2u² sin थीटा इंटू cos थीटा बाय जी, 2u² sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं u² 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। जो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ये क्या है, ये है sin 2 थीटा, हमको पता है। सो r विल बी u² sin 2 थीटा बाई जी, r इक्वल टू u² बाई sin 2 थीटा बाई जी। सो हमने 3 फॉर्मूले देखे, हमने यहाँ पर 3 फॉर्मूले देखे। क्या क्या वो हमारे जो 3 फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं। पहला है टाइम इक्वल टू 2u बाई जी, लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाई जी। नेक्स्ट हमारे के एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये निकाला था u का स्क्वायर बाई 2g, और इसको ऐसे लिखते हैं u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और नेक्स्ट हमारा है रेंज इक्वल टू u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी। ये तीनों इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए है। इसको रिमार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। टाइम इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, एच में इक्वल टू u² sin थीटा बाई 2g, r इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। ओके, तो अब रेंज के ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। जरा रेंज देखिए, यहाँ पर जरा रेंज देखिए। हमारा जो रेंज था, ऐसे पार्टिकल इस यू वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ऐसे जा रहा था। मान लो कोई पार्टिकल को मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सही कि नहीं। कोई भी एंगल थीटा पे जाएगा वो। नेक्स्ट इस क्या किया, नेक्स्ट मान लो मैंने इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ये मान लो u1 है, सॉरी ये u है, इसी स्पीड से मैंने किसी दूसरे एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया, मान लो θ2 पे प्रोजेक्ट किया। मान लो ये भी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब इसका मोशन ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, जस्ट लाइक दिस। देन इट विल बी हिट दैट सेम पॉइंट where the first particle will hit. Both are strike at same position with same speed. यहाँ पर स्पीड मैंने डिफरेंट नहीं किया, स्पीड सेम किया, लेकिन एंगल जो है ना, ये जो एंगल ये θ2, θ1, θ2 वो दोनों डिफरेंट है। ये जो θ1, θ2 वो दोनों डिफरेंट है। सो ये θ1, θ2 को कुछ रिलेशन आएगा क्या, जरा देखिए यहाँ पर θ1 एंड θ2 जो आएगा ना, वो कैसे आएगा। इन दोनों के लिए रेंज क्या है हमारा, सेम है। इन दोनों के लिए आर सेम है, आर क्या है यहाँ पर, दोनों के लिए सेम है। तो आर दोनों के लिए सेम है। आर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी, u² sin 2 थीटा बाई जी। दोनों के लिए आर सेम है, मतलब इनिशियल स्पीड भी सेम है। जी कांस्टेंट है, ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड टू जी। जी हमेशा जी ऐसे लगेंगे टुवर्ड्स अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, जी टुवर्ड, ऑलवेज टुवर्ड, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। देन द थीटा विल बी, θ1 θ विल बी, इफ थीटा इज one projection is at angle theta, then another will be 90 minus theta, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, यहाँ पर जरा पुट करके देखिए, sin 2 थीटा, मान लो r1 r बाई आर, पहले का रेंज, पहले पार्टिकल का रेंज भी r है, नेक्स्ट पार्टिकल का रेंज r है। मान लो इसका r, इसका भी r। ओके, u1 डिवाइडेड 2 मैंने किया, पहले का r, नेक्स्ट का r।
यू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले का थीटा, पहले ने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो पहले का थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट का क्या, 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा पे है, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, देन दैट विल बी, यहाँ पर देखिए जरा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, and cos 90 minus theta will be sin theta. If you can see here, the two range are same, 2 sin theta into cos theta, 2 cos theta by sin theta, both range are same. Then we have concluded that if the two particle projected complementary angle, यहाँ पर थीटा या 90 थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है। कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। मान लो दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल पे प्रोजेक्ट होंगे, तो इन दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। मान लो पहला 30 डिग्री पे, नेक्स्ट 60 डिग्री पे, दोनों का रेंज सेम होगा। मान लो 45 पे, दूसरा ही 45 पे। मान लो एक 10 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो नेक्स्ट पार्टिकल को भी 80 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना होगा, इसको सेम रेंज अचीव करने के लिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई पार्टिकल को मैंने 50 मीटर पर सेकंड इसके पास स्पीड है, इसके पास स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, किस एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे मैंने इसका प्रोजेक्ट किया। तो हमको पूछा गया है फाइंड टाइम एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, मतलब स्पीड एट मैक्सिमम हाइट मीन्स देखेंगे अगर। और नेक्स्ट है रेंज, नेक्स्ट क्या है, रेंज। चारों चीजें हमको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। सिचुएशन को जरा देखिए, यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ है, 50 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या, मान लो ऐसे जाएगा पार्टिकल, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देन इट विल बी टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ओके, हियर दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। इतने मैक्सिमम हाइट तो किसने अचीव किया। नेक्स्ट ये ग्राउंड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्राउंड। ओके, इट विल बी द मैक्स रेंज, it will be the range and the time taken will be t. so पहले पूछा टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा, हमको पता है टाइम इक्वल क्या है, 2 ui by g। ui मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड, इट विल बी यहाँ पर 50 cos 60, देन इट विल बी 50 into 1/2, it will be 25 meter per second. Similarly 50 into sin 60, sin 60 will be 50 into root 3/2, 25 root 3। so y डायरेक्शन पे इसका वेलोसिटी कितना है, 25 root 3, 2 into 25 root 3 by g। g मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 है। ओके, तो 2 5 या 10, 5 5, देन द टाइम विल बी 5 root 3 सेकेंड, देन द पार्टिकल विल टेक टाइम 5 root 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है, एच मैक्स। हमारा मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मीन्स इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। यू वाई कितना, 25 root 3। सो the root over of 25 root 3 divided by 2 into g, g means 10, g means 10,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 25 25 25 3 10 ओके 2 into 10 then 5 5 2 5 5 then 125 into 3 a 4 then it will be 375 by 4 375 4 by मीटर ओके समथिंग 96 समथिंग आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 375 by 4 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा रेंज, नेक्स्ट क्या है रेंज, नेक्स्ट हमारा देखिए रेंज, रेंज क्या आएगा हमारा जो रेंज है ना, रेंज मतलब क्या है, इसने एक्स डायरेक्शन पे कितना चला, इसका पास एक्स डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो कितना है 25 मीटर पर सेकंड। इस एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है जो भी है जो कि है वाई डायरेक्शन पे, एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर जी, ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, वो एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी मान सकते हैं ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मान सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी कितना टाइम लगा इसका 5√3, कितना टाइम लगा 25। इसको रेंज को कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब यू cos थीटा इंटू टी, देन इट विल बी यू cos थीटा मीन्स कितना, यू cos थीटा हमारा मतलब था 25 इंटू टी कितना, टी यहाँ पर 5√3 5√3, देन इट विल बी 125√3 मीटर ओके, इट विल बी द आंसर। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म है हाउ वेलोसिटी वेरीज। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, ये किसी स्पीड से यू से किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है। मान लो ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पर पहुँच गया, इसने यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, इसके पास कोई वेलोसिटी भी है, कोई वेलोसिटी इसके पास क्या है भी है। मान लो ये किसी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसके पास जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पे आएगा कितना आएगा भी कॉस अल्फा, और वाई में कितना आएगा भी साइन अल्फा। तो अगर हमको पूछा है कि यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए। यहाँ पर क्या टाइम का फॉर्मूला आएगा u/g इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा, यह आप रिमेंबर कर लीजिए ओके। कितना आएगा t = u/g साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन अल्फा। यहाँ पर थीटा क्या है, जो एंगुलर प्रोजेक्शन है, अल्फा क्या है एट दैट पॉइंट वेयर टू वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये जो अल्फा है यहाँ पर टेन अल्फा पुट कर देंगे, टाइम निकल जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली मान लो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर है, और इसके पास हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है हमको दिया गया अल्फा है। सिमिलरली यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा u/g, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस के प्लेस में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू
टेन अल्फा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इतना लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इतना लगेगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा, मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया, इसने वाई में इतना चला, इसने वाई में इतना चला, वाई में इतना चला, और यहाँ पर भी मान लो वहीं पर y2 मान लो, y1 मान लो। तो और जो y का यहाँ पर फॉर्मूला है क्या आएगा, y का यहाँ पर जो y का फॉर्मूला आएगा ना वो क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g होल इंटू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, ये आएगा ऐसे, ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ओके, दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट इन दिस टाइम, इन दिस पोजिशन। ओके, ये वेलोसिटी यहाँ जा रहा था अल्फा एंगल से, नोट कर लीजिए इसको। तो आप किस प्रोजेक्ट एल में किसी भी कोऑर्डिनेट पे आप टाइम एंड इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये सब निकाल सकते हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत ना होगा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट एलमोस, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है क्या, मतलब जो ट्राजेक्टरी मोशन हमने पढ़ा था, जो ट्राजेक्टरी मोशन रहता है, इसका इक्वेशन कैसे पुट करके, इक्वेशन मोशन एक्चुअली है क्या, ये जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई ऑफ इंस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी टाइम के और किसी भी पोजीशन पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन के बीच में रिलेशन है। जैसे मान लो ये ट्रैजेक्टरी मोशन है एक, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, और यहाँ से कोऑर्डिनेट है 0 0, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके दिखाइए, ये हमारा वाई है ऊपर और ये हमारा एक्स है। ओके, किसी मान लो एंगल थीटा पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये रिलेशन देता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में। ओके, इस रिलेशन है क्या एक्चुअली, जो रिलेशन है हमारे वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। और किसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर होल इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये cos का थीटा ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर को हम 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट एंगल पे, किसी एंगल पे दिया होगा और इसके पास स्पीड होगा। और एक रेंज के टर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेंज के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा होल इंटू 1 - x/r।
दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। अगर रेंज दिया होगा तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा और इन वेलोसिटी दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, तो इसको हम पुट कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। सो इतना था क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम किसी भी टावर से हाइट टू ग्राउंड, किसी भी हाइट से, मान लो हमने यहाँ पर क्या देखा था, किसी भी ग्राउंड से ये प्रोजेक्ट किया, ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक किया, मान लो किसी हाइट से प्रोजेक्ट करो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी हाइट से, यहाँ से हाइट है, ये हाइट से यहाँ ने प्रोजेक्ट किया, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट का। ओके, इसको नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए इसको। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ फिजिक्स पॉल्स। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, प्रोजेक्ट एनिमेशन का वन शॉट कर रहे थे। वन शॉट में हमने कंप्लीट कर दिया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका आगे सेशन क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, सॉरी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड नहीं है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है, सॉरी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट है। हमने ग्राउंड तक कंप्लीट दिया था। ओके, हमने हाई ग्राउंड से कंप्लीट कर दिया था। ग्राउंड से कैसे था, मान लो किसी एंगल से मैंने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, किसी भी हाइट से कैसे प्रोजेक्टाइल होता है, किस एंगल से करेंगे। यहाँ पर तीन केस हैं, देखिए। पहले केस है, किसी भी हाइट से मान लो हॉरिजॉन्टल स्पीड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्पीड से, किसी स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, वो क्या था। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट एक हाइट से u वेलोसिटी से किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल से। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्या है, केस 3 में क्या है, किसी भी हाइट से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी थीटा एंगल से, थीटा एंगल नीचे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट। तीन केस है फ्रॉम प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट से। ओके, पहला केस में क्या है, पहला केस में प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल, किसी भी हाइट से हॉरिजॉन्टल, मतलब ये मान लो किसी भी हाइट है, हाइट से मैंने ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। मान लो प्रोजेक्टाइल ऐसे, किसी को मैंने ऐसे फेंक दिया, हाइट से ऐसे फेंक दिया, तो इसका मोशन कैसा आएगा, इज दिस टाइप ऑफ मोशन। ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है, इसके ऊपर एक जी लग रहा है, जो जी है वो डाउनवर्ड मोशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर है, नीचे है। ओके, अगर आप इसको टाइम पीरियड निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके यहाँ पर टाइम पीरियड निकालने जाएंगे, तो टाइम पीरियड आएगा रूट ओवर 2h/g। और अच्छा रेंज आएगा, रेंज मतलब यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे जो ग्राउंड का फुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां से सिर्फ स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, जहां पे स्ट्राइक किया, यहाँ से यहाँ, तो ये जो डिस्टेंस है, यही तो रेंज है, यही तो रेंज है। ये रेंज कितना आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगा इनिशियल डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है इनटू टाइम, टाइम हमने निकाल दिया था, टाइम का हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो r इक्वल टू ux इंटू टी, u इंटू रूट ओवर 2h/g। और एक पूछा जाता है, बताओ हमको किस वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक किया, एट व्हिच वेलोसिटी इट स्ट्राइक एट द ग्राउंड। तो हम इस कैसे निकालेंगे, मानो किसी एंगल थीटा पे, एंगल अल्फा से इसने हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर स्ट्राइक किया, तो इसका जो u कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी का मान लो y कंपोनेंट है। वेलोसिटी को y का हम निकाल सकते हैं कैसे, v इक्वल टू u प्लस at से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन y कितना, इनिशियल एक्सेलरेशन y कितना, 0 है, मतलब सारे वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन पे, किसी वेलोसिटी किसी कंपोनेंट y में नहीं है। इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y यहाँ पर 0 आ जाएगा, uy 0 आ जाएगा, एक्सेलरेशन y g है, माइनस g है, तीन मॉडल यहाँ पर पुट करेंगे तो निकल के आ जाएगा क्या था, √2gh। तो √2gh यहाँ आ जाएगा कितना, वेलोसिटी y इक्वल टू आ जाएगा √2gh। ओके, सो यहाँ पर एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा ये जो tan अल्फा है, मान लो इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर ले देंगे,
सो ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है बी वाई कितना निकला हमने 2gh रूट 2gh बाई बेस, बेस कितना u, तो tan फाई इक्वल टू रूट 2gh बाई u। अगर हमको पूछा जाएगा तो यहाँ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस में क्या था, किसी भी मान लो किसी भी हाइट से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया किसी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल इंक्लिनेशन से, जस्ट लाइक दिस। मान लो ये हाइट है, किसी का हाइट है ये, यहां से मैंने मान लो हॉरिजॉन्टल ये है, इस हाइट के टिप से हॉरिजॉन्टल ये है, किसी भी एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट ऐसे किया, तो ये जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जस्ट लाइक दिस। द मोशन ऑफ दिस बॉल इज जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हाइट से यू एंगल, किसी भी एंगल से यू वेलोसिटी से मैंने इसको फेंक दिया तो ये ऐसे जाएगा। ओके, मान लो हाइट ऑफ द हाइट इज टावर है, मान लो ये टावर है, कोई भी टावर है, टावर का हाइट कितना है h है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने पहले क्या था, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड पेट्रोल में क्या किया था हमने, यहाँ पर यू किसी भी यू मान ले, यू वेलोसिटी से हमने फेंका था, यू का दो कंपोनेंट हमने निकाला था, एक था यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। यहाँ पर मान लो थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर है, मान लो इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। मान लो इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया। सिमिलरली यही कैसे होगा, तो इसको सारे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, हालांकि ये फॉर्मूला याद रखने नहीं है, ये टाइम यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला है यू साइन थीटा, इसको याद नहीं करना, आप याद इसको निकाल सकते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए यू साइन थीटा बाई जी प्लस रूट ऑफ 2 बाई जी ऑल इनटू एच प्लस यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आई डोंट रेकमेंड यू टू लर्न दिस फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ यू हैव टू solve it and find it by using equation of motion। ओके, तो टाइम निकल जाएगा, तो टाइम निकलने के बाद हमारा रेंज निकल जाएगा। रेंज क्या था, इनिशियल वेलोसिटी का रेंज मतलब क्या था, रेंज क्या था इनिशियली सॉरी वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ, यही तो रेंज था हमारा, यही तो रेंज था। क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर u cos थीटा, यहाँ पर जो g जो लग रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेलरेशन g लग रहा है, तो वन ओनली चेंज कर रहा है किसको, जो u sin थीटा कंपोनेंट को, जो u का u एक y एक्सिस में जो कंपोनेंट है इसको चेंज कर रहा है। ये पहले जाएगा ऐसे, मान लो इसका u sin u y कितना है u sin थीटा, g ऑलवेज, तो वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, फाइनली यहाँ पर जीरो, वी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ओनली इनिशियली सॉरी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी रहेगा। ओके, यहाँ पर जो एच था, ये जो मैक्सिमम हाइट, अगर पूछा जाएगा एक्सिड हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, ये एच हम निकाल सकते हैं। एच हमने निकाला था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, जो एच था क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर वैसे यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g आ जाएगा, 2g आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पर हमको पूछा जाएगा, मान लो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो ग्राउंड से टॉप, पूरा टॉप जहां पर मैक्सिमम हाइट तक, ये टोटल मान लो हमको हाइट पूछा जाएगा, तो कितना का हमने एच से निकाल ले, एच हम निकाल देंगे, इसके बाद ये जो हाइट ऑफ टावर इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। ओके, तो केस 3 में क्या है, केस 3 में एक मान लो किसी भी टावर से, ये मान लो किसी भी टावर है, यहां से मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे, ये मान लो किसी भी टावर है, यहां से लेके यहां तक टावर का हाइट है, मान लो किसी भी पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंक दिया, ऐसे जस्ट लाइक दिस, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे वो ऐसे फेंक दिया। तो इसको भी आप कोई फॉर्मूला इसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ओके, ये 3 केस है, हाइट प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का 3 केस है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन।
सो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। किसी भी इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। ओके, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे प्लेन है एक, ओके ऐसे प्लेन है, ऐसे प्लेन मान लो एक इंक्लाइन प्लेन, किसी भी इंक्लिनेशन अल्फा दिया होगा, बीटा दिया होगा, किसी भी किसी भी एंगल पे ये इंक्लाइंड है। आपको दिया बता जाएगा यहाँ पर किसी भी एंगल से, जो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन से किसी भी एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, इसका मोशन कैसे होगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल दिस लाइक दिस, ऐसे ऐसे जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा। ओके, ये सेम कैसे, इसमें भी सारा इक्वेशन मोशन पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोचा है, एक लोचा है। क्या लोचा है, हमारा जो मोशन था ग्राउंड से ग्राउंड तक, यहाँ पर जो यूलेसिटी से ग्राउंड तक हमारा जो जी लग रहा था ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था, वो ऑलवेज नीचे लग रहा था। मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे यहाँ पर, एक था यू कोस थीटा, एक था यू साइन थीटा। ओके, हमारा जी था ना, इसको तो हाथ नहीं लगा रहा था, वो इसको चेंज कर रहा था। ये जब मान जितना ऊपर जाएगा ये इतना ये लगेगा, ऑलवेज कांस्टेंट लगेगा, इसलिए तो ये ऊपर इसको ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्लोज एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, जी तो सेंटर पे लगेगा टुवर्ड सेंटर, लेकिन जो प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन किसी भी एंगल से है, एक एंगल से है, तो यहाँ पर सिचुएशन देखिए, किसी जी ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, किसी भी एंगल पे है, तो हमको प्लेन के परपेंडिकुलर एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे, सॉरी परपेंडिकुलर एंड इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो यू स्पीड है ना, वो दो कंपोनेंट है, यू cos थीटा और यू sin थीटा। ऐसे एक वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस तरफ चाहिए और इस तरफ चाहिए। यहाँ पर जी लग रहा था ऐसे, तो जी को हम यहाँ पर कंपोनेंट की तरह ले सकते हैं, यहाँ जी cos अल्फा आ जाएगा, जी sin अल्फा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर जी cos अल्फा, ये आएगा जी sin अल्फा। ओके, ये आ जाएगा जी sin अल्फा। ओके, सिमिलरली वहां पर ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, यहाँ पर जो भी फॉर्मूले थे वो 2uy/g परपेंडिकुलर था वहां पर, यहाँ पर भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर जी परपेंडिकुलर, यहाँ पर वहां पर क्या था, जी परपेंडिकुलर जी था, लेकिन यहाँ जी परपेंडिकुलर क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो जी cos अल्फा है, तो जी cos अल्फा यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली एच का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g परपेंडिकुलर, यहाँ पर जी परपेंडिकुलर के प्लेस में जी cos अल्फा हो जाएगा। ओके, और इसका रेंज क्या है, रेंज हम निकाल सकते हैं, रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके निकाल सकते हैं आप, 2u स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा आपका रेंज। यहाँ पर अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या है, एट द एंगल व्हिच द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन से हमने कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया। आप निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एच निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, और इस मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम रेंज के लिए ये करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको निकालने कैसे, मैंने तो लिख दिया इसको, इसका रेंज मैक्सिमम का होता है किसी भी फंक्शन, मान लो यहाँ पर आर के किस फंक्शन में, थीटा के फंक्शन में, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ता है, इसको जीरो पुट करना पड़ता है। ओके, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा हमारे लिए। हमको करना क्या है, यहाँ पर cos थीटा भी है, sin थीटा भी है, बहुत लेंथी हो जाएगा ये।
एक लॉजिक ट्रिक देखिए, बहुत जल्दी आप क्या करते हैं, आप निकाल सकते हैं। मान लो ये किसी भी इंक्लिनेशन है, किसी भी अल्फा है, किसी भी इंक्लिनेशन है, यहाँ पर जी लगा था, कैसे जी लगा था इन दिस टाइप टुवर्ड सेंटर। ओके, ये नेट जी हमारा है, ये हमारा नेट जी है। ओके, जे नेट जी है। तो अब करना क्या है आपको, यहाँ पर प्लेन के मोशन को, प्लेन ऑफ मोशन क्या है, इस तरह प्लेन ऑफ मोशन है जो कि इंक्लिनेशन के प्लेन पे है। ओके, ये प्लेन ऑफ मोशन, ये हमारा जी कहाँ पर है, जी ऐसा लग रहा है। ओके, नेट जी के ऑपोजिट में आप लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिया आपने। यहाँ पर जो नेट एंगल कितना है टोटल, ये 90 डिग्री है, टोटल कितना 90 डिग्री। ओके, आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था, यहां से प्रोजेक्ट किया था, क्या किया था, यहां से प्रोजेक्ट था। तो ये एंगल कितना आएगा, इंक्लिनेशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ है, यहाँ पर एंगल कितना आ जाएगा, टोटल 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल आएगा इसका बाइसेक्टर लेना है, इसका बाइसेक्टर लेना है, एंगल बाइसेक्टर इसका लेना है। तो ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारा रेंज है, मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। तो 90/2 45 आ जाएगा और अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम रेंज ऑफ दिस मोशन व्हिच इज ऑन इंक्लाइन प्लेन एट सम एंगल थीटा फ्रॉम प्लेन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये था कि आप द इंक्लाइन, मतलब किसी भी इंक्लाइन के ऊपर चढ़ रहा है। अगर मैं बोलूंगा डाउन द इंक्लाइन, अगर मैं बोलूं डाउन द इंक्लाइन, मतलब मान लो इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहां से मैंने फेंक दिया ऐसे, ये डाउन हो रहा है, ऐसे फेंक दिया मैंने, समझ रहे हैं, ऐसे फेंक दिया मैंने इसको, तो ये ऐसे आएगा। ओके, सारे फॉर्मूला से हमें यहाँ पर एच भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, लेकिन जो रेंज है ना, जो रेंज चेंज है, रेंज चेंज हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर ये जो जी साइन पर क्या कर रहा था, इस तरफ की जो वेलोसिटी है इसको डिक्रीज कर रहा था, और ये जी कॉस पर क्या कर रहा था, इस तरफ जो वेलोसिटी जा रहा था, ऊपर जो वेलोसिटी जा रहा था इसको डिक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जो देखिए एक्सेलरेशन एक इस तरफ है, सिमिलर ये जो कंपोनेंट लिया था हमने, जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा, यहाँ पर दो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा यू, यहाँ पर आ जाएगा यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। ये जो जी साइन अल्फा है ना, ये भी इस डायरेक्शन पे लग रहा है, यू कॉस थीटा भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। किसी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर एक्सेलरेशन पैरेलल हो गया, मतलब जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी लग रहा है इसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन, तो इसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो इसका स्पीड डिक्रीज होगा, तो इसका स्पीड डिक्रीज होगा। यहाँ पर स्पीड डाउन हो रहा था, यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है ज्यादा रेंज कवर करेगा ना, यहाँ के मुकाबले इसमें ज्यादा रेंज कवर करेगा। ओके, हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू सॉरी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम। तो डिपेंड किस पे कर रहा था, टाइम पे और यूएक्स पे। यूएक्स तो बढ़ रहा था हमारा, यूएक्स तो बढ़ रहा था ना, तो ये रेंज भी बढ़ेगा। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या था, क्या है, डाउन द इंक्लाइन पर रेंज का फॉर्मूला क्या था, ऐसे सेम आएगा लेकिन साइन चेंज होगा, 2u² साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। यहाँ पर कॉस प्लस थीटा प्लस अल्फा था, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, और सर रेंज तो आपने निकाल दिया, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, मैक्सिमम रेंज ऐसे, तो ट्रिक बताता है मैंने, क्या करना है, नेट जी का ऐसे ऐसे रहते, इसका ऑपोजिट लाइन खींचना है। ये टोटल कितना, ये 90 है, ये 90 और ये कितना 90 प्लस अल्फा। सो रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए आर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ पर माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। डाउन द आप द इंक्लाइन में क्या था, सारे इक्वेशन सेम है, लेकिन जो जी था ना वो चेंज हो गया।
जी ऐसा लगा था ना, ऑलवेज वो ऐसा लगता था, जी ऐसे लगता था, लेकिन यहाँ तो प्लेन प्लेन तो इस ऐसे है, इसे लगने से फायदा कुछ नहीं है। जी का दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे होगा। ओके, तो टाइम एंड एच का फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन जी जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रेंज है इसका फॉर्मूला थोड़ा देखिए, इसका फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं आप। हालांकि जेई में आता है, जेई आईआईटी जेई में आता है, लेकिन जो मेंस है और नीट में ये पूछा नहीं जाता, ये इंक्लिनेशन पॉइंट पूछा नहीं जाता। आप आईआईटी जेई के लिए इसको रिमेंबर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं आप। ओके, नोट कर लीजिए।